अगर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर कोई लोड नहीं लगा है, ना उससे कोई मोटर चल रही है, ना ही कोई मशीनरी चल रही है, फिर भी हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो करंट लेता है। आखिर ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा क्यों होता है कि बिना लोड के भी उसके अंदर करंट फ्लो होता है? इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो कंफ्यूजन है ये 100% क्लियर हो जाएगा और ट्रांसफार्मर के अंदर नो लोड करंट क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले एक बात समझिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई लोड कनेक्टेड नहीं होता है तो ट्रांसफार्मर का जो करंट है वो भी जीरो होता है। ये बात रजिस्टर और सिंपल लोड के केस में कुछ हद तक सही है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है उसके केस में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफार्मर बिना लोड के भी थोड़ा सा करंट लेता है और इसी को नो लोड करंट या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ट्रांसफार्मर को इस करंट की जरूरत क्यों पड़ती है जब उसके ऊपर कोई लोड ही नहीं है। इसको समझने के लिए ट्रांसफार्मर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होती है और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं और यही हमारे ट्रांसफार्मर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अपने आप जनरेट नहीं होती है। फ्लक्स को बनाने के लिए करंट चाहिए होता है, यानी ट्रांसफार्मर की कोर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो कुछ करंट लेती है और इसी करंट को हम मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं या फिर नो लोड करंट बोलते हैं। अब मान लीजिए आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो बिल्कुल ओपन है, उसके साथ कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर को कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड के ट्रांसफार्मर तो काम ही नहीं करेगा। इसी मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए ट्रांसफार्मर जो है वो सप्लाई से थोड़ा करंट लेता है और इसीलिए हम बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर के साथ कोई लोड कनेक्ट नहीं है फिर भी वो करंट क्यों ले रहा है, और यही हमारा नो लोड करंट होता है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आपने उसके अंदर कॉइल लगाई और सप्लाई दी। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से आप चाहे किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट करें या ना करें, ये करंट को तो कंज्यूम करेगी क्योंकि आपने उसके अंदर सप्लाई दी है। लोड हो या नहीं हो उससे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसको फ्लक्स मेंटेन करने के लिए करंट चाहिए। सेम यही चीज ट्रांसफार्मर के अंदर भी होती है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि आखिर ये जो करंट है वो कितना होता है। देखिए, नो लोड करंट जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये नॉर्मली ट्रांसफार्मर का जो रेटेड करंट है उसका 2% या फिर 5% के लगभग होता है। कुछ ट्रांसफार्मर में ये 1% भी होता है। डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर की साइज पर और उसकी डिजाइन पर। अब ट्रांसफार्मर अगर नो लोड करंट ले रहा है तो क्या वो पावर भी कंज्यूम कर रहा है, और इसका आंसर है हाँ, वो पावर भी कंज्यूम कर रहा है। लेकिन इस नो लोड कंडीशन के अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर एक लॉस होता है जिसे हम कहते हैं हाइस्टेरेसिस लॉस। ट्रांसफार्मर की कोर एसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती रहती है। इसी प्रोसेस में एनर्जी लॉस होती है और इसी लॉस को हम हाइस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। दूसरा लॉस होता है इसके अंदर एडी करंट का। कोर के अंदर छोटे छोटे सर्कुलेटरी करंट्स जनरेट होते हैं। ये करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं और इसी को हम एडी करंट लॉस बोलते हैं। यानी लोड कनेक्टेड ना होने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर थोड़ी पावर कंज्यूम करता रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि नो लोड के अंदर भी ट्रांसफार्मर जो है हमारा वो गर्म होता है। अब दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान आपसे ये पूछ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर लोड नहीं होने पर भी करंट क्यों लेता है, तो इसका आपको सिंपल सा आंसर करना है कि ट्रांसफार्मर के कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स एस्टेब्लिश और मेंटेन करने के लिए इसके अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत होती है और इसी को हम नो लोड करंट बोलते हैं। इसी वजह से सेकेंडरी ओपन होने पर भी ट्रांसफार्मर नो लोड करंट लेता है। अगर इंटरव्यू के दौरान आपसे ये पूछ ले कि नो लोड करंट को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको जवाब देना है कि इसे मैग्नेटाइजिंग करंट भी बोलते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि नो लोड करंट की कंडीशन में ट्रांसफार्मर के अंदर कौन से लॉस होते हैं। एक हमारा होता है हाइस्टेरेसिस लॉस और दूसरा होता है हमारा एडी करंट लॉस। तो दोस्तों, होपफुली आज की इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर अगर लोड नहीं है तो भी वो करंट क्यों कंज्यूम करता है, और इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के दौरान अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको वहां पर क्या जवाब देना है। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल की इसी तरह की और वीडियोस भी मिलेगी, तो उन वीडियोस को भी जरूर चेक करिए। होपफुली आज की इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।